सभी का स्वागत है अपने कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो आज अपन देखते हैं, ठीक है। तो आज अपन देखते हैं ऊष्मागति का द्वितीय नियम, ठीक है। एबीएससी सेकंड ईयर का चैप्टर है। तो देखिए, बात करते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है। तो आज पूरा थ्योरी टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात, ऊष्मागति के द्वितीय नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। मतलब ऊष्मागति की प्रथम नियम में कुछ कमी हो गई थी, इसी कारण से ऊष्मागति की द्वितीय नियम की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो आज बात कर लेते हैं ऊष्मागति की, थोड़ा फर्स्ट नियम को देखते हैं, प्रथम नियम को। तो देखिए, बात करते हैं ऊष्मागति का प्रथम नियम, ठीक है। तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा किए गए कार्य में संबंध बताता है, परंतु यह नियम ऊष्मा प्रवाह की दिशा बताने में असमर्थ है, ठीक है। तो एक बात होती है, प्रथम नियम उसका, न ऊष्मा का संरक्षण किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। ये प्रथम नियम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर दूसरा, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि ऊष्मा गति का प्रथम हमें यह नहीं बताता कि ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर क्यों होता है, ठीक है। यह प्रथम नियम में नहीं, सॉरी, हाँ, प्रथम नियम में नहीं बताता है, इसलिए इसको द्वितीय नियम में बता। अतः परिवर्तन की दिशा का निर्धारण करने के लिए द्वितीय नियम की आवश्यकता ली जाती है, ठीक है। इस टॉपिक को आपको लिखना है। अब तीसरी बात आ जाती है यहाँ पर, ऊष्मा गति के प्रथम नियम को से यह पता नहीं लगता कि कोई प्रक्रम स्वतः संपन्न हो या नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें ऊष्मा गति के प्रथम नियम में पता ही नहीं लगता कि यह प्रक्रम है स्वतः संपन्न हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब देखिए ऊष्मा गति की, अब देखिए ये तीसरा हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं चौथा, ठीक है। तो अपन देखिए चौथा बात कर रहे थे, तो फिर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ऊष्मा गति के प्रथम नियम अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतः परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। आप प्रथम नियम जानते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, परंतु प्रायोगिकी तथ्यों के अनुसार ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक, पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तथा ऊष्मा ऊर्जा का कुछ भाग ही कार्य में परिवर्तित होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे ऊर्जा रहते हैं, सिर्फ उसमें ही परिवर्तित होते हैं, जिसकी गणना द्वितीय नियम की सहायता से की जा सकती है, ठीक है। इसलिए इसका दूसरा मतलब द्वितीय नियम का आवश्यकता पर दिखाई दी और इसको बनाया गया, ठीक है। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं, उसका कुछ उदाहरण देकर बात करते हैं, तब आप लोग को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रथम नियम की कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय ऊष्मा प्रवाह की दिशा में तथा प्रक्रम स्वतः संपन्न होने तथा न होने की जानकारी प्रदान करता है। तंत्र द्वारा अवशोषित ऊष्मा का कितना भाग कार्य तंत्र द्वारा परिवर्तन होगा, इसकी गणना द्वितीय नियम से की जा सकती है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक। तो एग्जाम्पल बताया गया है, एक गर्म धातु, ठीक, क्या बोलोगे, एक गर्म धातु लेते हैं, ठीक है। उसके बाद धातु पिंड को जोड़ने पर ऊष्मा का प्रवाह गर्म पिंड से ठंड पिंड की ओर तब तक होता है जब तक गर्म पिंड ठंड पिंड की ओर न हो। अर्थात इसका कहने का अर्थ है, जब तक, उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, भाई एक प्रकार से बात कर लेते हो, तो जब तक गर्म पानी, ठीक है, एक ठंडे पानी की ओर परिवर्तित नहीं हो जाता, तब तक वह स्वतः प्रक्रम करते रहेगा, मतलब चक्र चलते रहेगा, ठीक है। ये उसका उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं थॉम्सन की परिभाषा। अब देखिए थॉम्सन की परिभाषा बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थॉम्सन की बात कर लेते हैं, तो समतापी चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना असंभव है, ठीक है। समतापी मतलब समान ताप रहते प्रक्रम में ऊष्मा कार्य में परिवर्तित करना असंभव है, ठीक है। अब इन शब्दों को देखिए यहाँ पर लिखा गया है, और थोड़ा से इन सभी कथनों को से स्पष्ट है कि ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम ऊष्मा का प्रवाह की दिशा बताता है, साथ में यह भी बताता है कि संपूर्ण ऊष्मा में कार्य में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है ना। और आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाएं, क्योंकि देखिए
इससे क्या होगा, आप लोग को ये पेपर की तैयारी, अभी तो 1 माह बचा है बीएससी का, मतलब बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को